स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। चढ़ावा चोरी का मामला अब सनातन विरोध तक पहुंच गया है। जो लोग चढ़ावा चोरी पर शोर मचा रहे थे, अब वो भगवा के अपमान पर घिरे हुए हैं। जो दान पेटी से गायब हुए पैसों पर सरकार को घेर रहे थे, एक दान पेटी ही उनके लिए मुसीबत बन गई। भगवा पहनकर चंदा चोरी पर प्रदर्शन करना पप्पू यादव समेत पूरे विपक्ष को भारी पड़ गया। अभी तक सनातन की चिंता करने वाली समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर साधु संतों के गुस्से का शिकार हो गई। अयोध्या से सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने जब सनातन के अपमान पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वेश का नहीं, देश के सम्मान का मुद्दा है। तो डिंपल यादव ने चढ़ावा चोरी में हो रही कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए। खबर है कि समाजवादी पार्टी के चंदे वाले डिब्बे में करीब 47,000 रुपए जमा हो गए हैं, जो जल्द ही समाजवादी पार्टी किसी मंदिर में दान देगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपना विरोध जताने के लिए जो रास्ता विपक्ष ने चुना, जो रास्ता सपा ने चुना, क्या उससे सनातनियों की भावनाएं आहत नहीं हुई? क्या बीजेपी को घेरने के चक्कर में विपक्ष ने सीधे सीधे भगवा और साधु संतों का अपमान नहीं किया? क्या भगवा को बदनाम करने के लिए हिंदू उन्हें माफ कर देंगे? योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को उसका बैकग्राउंड याद दिला दिया है। चंदे का पैसा आखिर गया कहाँ? कौन से संगठनों को चलाने के लिए ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है? प्रश्न इस बात का है। और सरकार कोई भी बात को क्लियर क्यों नहीं कर रही है, लोगों के बीच में ला क्यों नहीं रही है? और आखिरकार ये ट्रस्ट के लोग अभी तक क्यों नहीं हटाए गए हैं? और ये पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा था? कौन से संगठन को चलाने के लिए जा रहा था? कौन से संगठन के लिए मॉनेटरी अफेयर्स का मुद्दा बन रहा था, जिससे कि लाइफ टाइम तक ये संगठन चलते रहे? तो सवाल इस बात का है। तो आपने सुना डिंपल यादव ने क्या कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीधे तौर पर यह कहा कि जिन लोगों ने कभी मंदिर को बनाने के लिए चढ़ावा दान नहीं दिया, वो चढ़ावा चोरी पर सवाल क्यों पूछ रहे हैं। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और अरुण भारती, सांसद एलजेपीआर हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत स्वागत है। आशुतोष वर्मा जी, ऐसा तो नहीं कि जिस मुद्दे को आप सरकार को घेरने की नीयत से उठा रहे थे, वही मुद्दा अब आपकी गले की फांस बन सकता है, आपके लिए मुसीबत बन सकता है? धन्यवाद प्राची जी। नहीं, ये बात हमको समझ में नहीं आ गई कि अगर चोरों को चोर कहा जाए और चोरों की अगर चोरी पकड़ी जाए तो पुलिस कैसे जो है, या चोरी की बात उठाने वाला कैसे उसकी गले की फांस बन जाएगी। ये बात हम इंडिया टीवी से समझना चाहते हैं। मैं बिल्कुल आपको सर समझा दूंगी। आपके मुद्दे पर आपत्ति नहीं है, आपके सवालों पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात को लेकर है जो तरीका अपनाया गया, जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया और उस तरीके में कैसे भगवा को बदनाम किया गया। इस पर जवाब दे दीजिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, मैं जरा सुनवा दूं आशुतोष जी, उसके बाद फौरन आपके पास आ रही हूं। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। अब आशुतोष जी, अब आप जवाब दे दीजिए। मैं तो इस तरीके पर सवाल पूछ रही हूं आपसे, मुद्दे पर सवाल नहीं है, आपके सवालों पर सवाल नहीं है, तरीके पर सवाल है जिसमें भगवा रंग को बदनाम किया गया। देखिए प्राची जी, मुख्यमंत्री जी का भाषण मैंने भी सुना विधानसभा में। देखिए, मुख्यमंत्री जी ऐसे कह रहे हैं कि इनकी स्थिति वही है कि जैसे किसी का रेप हो जाएगा तभी वो रेप के खिलाफ खड़ा हो सकता है, जिसका रेप नहीं हुआ वो रेप के खिलाफ नहीं बोल सकता है। ये बड़ी अजीब सी तर्क है भारतीय जनता पार्टी का। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति इस चंदा चोरी को छिपाने में लगा हुआ है। पूरा देश जानता है कि चंपत राय को बचाने में केंद्र से लेके राज्य सरकार से लेके विश्व हिंदू परिषद तक हर कोई इसमें छुपा हुआ है, हर कोई लगा हुआ है कि चंपत राय बच जाए, क्योंकि ये आदमी मुंह खोलेगा तो सबका मुंह काला हो जाएगा। अब जो चोरी को उजागर कर रहा है समाजवादी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहली बार उजागर किया, उसके तरीके पे सवाल उठाया जा रहा है। ये नई भारत की परिपाटी है कि चोर चोरी करे वो कोई बात नहीं है,
लेकिन चोरी करने का तरीका बताने का आपका ठीक नहीं है। अरे कितना गिरेंगे आप लोग। इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ खुलेआम चोरी हुई है और आप हमसे पूछ रहे हैं आपके तरीके अच्छे नहीं हैं। आप राम मंदिर के अंदर बैठ के करोड़ों अरबों रुपए। आशुतोष जी देखिए, चोरी पर सवाल पूछें और चोरी पर सवाल पूछना ये आपका अधिकार है। आप सरकार को घेरे, आप पूरी तरीके से सरकार को घेरे, आप पूरी तरीके से सरकार पर सवाल पूछें, लेकिन बात सिर्फ इतनी भर है कि भगवा को बदनाम करने का अधिकार किसने दिया, और आपके नेता खुद कह रहे हैं इन तरीकों को। अच्छा चले, मैं आपके पास आऊंगी सर, शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, और श्याम कुमार दौलत बर्फे हमारे साथ हैं सांसद कांग्रेस के। सुधांशु जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो विपक्ष की एक सिंपल सी मांग है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर वो चर्चा करना चाहते हैं, और अब देखिए अब तो चढ़ावा भी इकट्ठा कर लिया है समाजवादी पार्टी ने। आप लोग पूछते रहे कि चढ़ावा नहीं देते, अब तो 47,000 रुपए चढ़ावा भी इकट्ठा हो गया, और जल्द ही भगवान के चरणों में दान करेंगे ये लोग। ये शिकायत भी दूर। देखिए, जिस प्रकार की विद्रूपता का दृश्य संसद भवन के मकर द्वार के सामने किया गया, ये अपने आप में घनघोर निंदनीय है, दो कारणों से। पहला, ये संसद भवन कोई नुक्कड़ नाटक की जगह नहीं है जहां पर कि आप आकर ये सब स्वांग रचाएं। दूसरा, आपने वहां पर साधु और संत का वेश बनाकर जिस प्रकार की भगवा वस्त्र पहनकर अपमान किया, यद्यपि मैं इसे कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, भारी मन से कर रहा हूं। औकात हो किसी की तो मौलवी के कपड़े पहन के दिखा दे नाटक करके, औकात हो किसी की तो पादरी के कपड़े पहन के दिखा दे। हकीकत क्या है कि जो दिल का भाव होता है वो उभर के सामने आ जाता है, क्योंकि इनका मूल उद्देश्य है हिंदू धर्म का समूल नाश। क्योंकि ये तो वो हैं जो बाकायदा कॉन्फ्रेंस करते थे इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यही समाजवादी पार्टी वाले 2022 में रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते थे। यही लोग रामचरितमानस की तमाम बातें अपने कार्यालय के सामने लिखते थे। तो सबको पता है कि इनके मन का भाव क्या है। कभी हिंदू को आतंकवादी घोषित कर रहे थे, आज हिंदू को मजाक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह होती है प्राची जी कि राजनीति में क्या बोला जा रहा है उससे अधिक महत्व होता कौन बोल रहा है। वो बोल रहे हैं जो ये कहते थे अयोध्या तो ये थी ही नहीं यहां, जो ये कहते थे राम तो हुए ही नहीं, जो ये कहते थे कि अयोध्या में तो भगवान राम का राजा दशरथ का महल था, बताओ ये कहां पे हुए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर सरयू को लाल कर दिया था। यानी जिनके समय में जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, यदि आज वो कहते वो चिंतित हैं तो पूरे देश को समझ में आता वो चिंतित नहीं, मनी मन आनंदित है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब हम लोग बच्चे थे तो ये नारा लगा था, जब सपा की सरकार में अयोध्या लाल हो गई थी सैकड़ों कार सेवकों के खून से, यद्यपि इन्होंने ऑफिशियली सिर्फ 16 की फिगर मांगनी थी, तो एक नारा चला था कि अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम न आए वो बेकार जवानी है। आज मैं कहना चाहता हूं जिनका खून नहीं खौला था, खून नहीं वो पानी है, और वही भक्ति का स्वांग रचाते, ये भक्ति नहीं बेईमानी नहीं। लेकिन सुधांशु जी, अब वो राम की बात करें तो दिक्कत, वो राम की बात ना करें तो दिक्कत। अब तो वो राम जी की बात भी कर रहे हैं, और मैं तो कह रही हूं चढ़ावा इकट्ठा कर लिया है समाजवादी पार्टी ने। संसद के बाहर दान पेटियों को ला लाकर 47,000 रुपए इकट्ठा हो गया, और सिक्कों की काउंटिंग अभी बाकी है। हनुमान जी के चरणों में, हनुमान जी के आशीर्वाद से जो सांसद हैं अयोध्या के, वो चढ़ावा चढ़ाएंगे मंदिर में। अब तो धीरे धीरे करके आपकी सारी शिकायतें दूर हो रही ना। इससे ज्यादा क्या करें दिखाने के लिए कि उनको भगवान की चिंता है, या चढ़ावा चोरी पर वो सवाल पूछ सकते हैं। यही बात है। ये बताइए प्राची जी, ये चढ़ावा संसद भवन में इकट्ठा किया जाता है कि मंदिर में जाके दिया जाता है? दूसरा, ये चढ़ावा डुगडुगी बजा के दिया जाता है कि चुपचाप जाकर मंदिर की हिंडी में डाला जाता है? फिर मैं कह रहा हूं ये फिर अपमान है। आज तक हमने किसी ने सुना कि हम जाने वाले तिरुपति के मंदिर में और हम कह रहे चढ़ावा तो मैंने यहां तय कर लिया है, और वहां हुंडी में डालने की बजाय हम इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, और जो आज तक बुलाने पे दर्शन करने नहीं गए थे। और मैं एक और आपको बात कहना चाहता हूं, देखिए कोई किसी को इनवाइट करे और ना जाए,
ये हो सकता है, किसी के घर में बेटे बेटी की शादी हो, निमंत्रण पत्र दिया जाता है, गए गए नहीं गए नहीं गए। पर अगर कोई लिख के दे कि मैं आपकी बेटी की शादी में नहीं आऊंगा, इसका मतलब क्या होता है? वो आपका सरासर अपमान करना चाहता है। भाई ये ढिंडोरा लोग लिख पीट के कर दिए, नहीं ढिंडोरा पीट कांग्रेस कर पार्टी ने इसलिए लिख चंदा के दिया इकट्ठा हो रहा है कि हम नहीं आएंगे। ताकि चंदा मगर मैं चोरी पूछना ना हो चाहता जाए। हूं, एक पक्की रसीद लेने की बात कर रहे हैं भाई समाजवादी पार्टी वाले कि पूरी रसीद लेंगे जब हम चंदा को चढ़ाएंगे किसी भी मंदिर में। मैं पूरी बात कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, दो प्रकार का चंदा चढ़ाया जाता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो राम मंदिर के उद्घाटन के समय निमंत्रण पत्र को ठुकराया नहीं, लिखित में दिया कि हम नहीं आएंगे, ये वो हैं जो बगैर बुलाए 3 पीढ़ी गए हैं बाबर की मजार पे। 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी और 2005 में राहुल गांधी। और श्री रामलला विराजमान के खिलाफ वकील कौन था? लोगों को नहीं पता होगा कि इस मुकदमे में एक मुद्दई सिर्फ श्री रामलला विराजमान स्वयं थे। ठीक है। उनके खिलाफ कौन लड़ा था? कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल जो पूर्व कानून मंत्री, और जफरयाब जिलानी जो सपा की सरकार में सरकारी वकील थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल, और उसी समय बाबरी मस्जिद की तरफ से श्री रामलला विराजमान के खिलाफ लड़ते थे। अब आपने कहा रसीद की बात, बिल्कुल मंदिर में 2 प्रकार से दान दिया जाता है। एक होता है कि आप रसीद के साथ देते हैं, जिसकी आपको रसीद मिलती है, वो आप जितना चाहें दे सकते हैं। एक है आप अपनी श्रद्धा से उसके अंदर डालते हैं। तो ठीक है, अगर इनको जाना है तो वहां पे जाएं और रसीद डाल दें। तो पहले तो ये देखिए, मंदिर नहीं जा रहे हैं, बैठ के देश की संसद में घोषणा कर रहे हैं कि हम चढ़ावा देना चाहते हैं और इसकी रसीद मिले। भाई मंदिर के अंदर जाओ तो उसके बाद रसीद मांगो तो समझ में आ सकता है। यहां संसद भवन, इसीलिए मैंने कहा देखिए आपके तरीके को ही सबसे ज्यादा पकड़ा जा रहा है। इतिहास को छोड़ भी दें तो आपके तरीके ने ही कवर दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। आपके तरीके ने ही इनको एक एस्केप रूट दे दिया ताकि वो सवाल खड़े करें आपके ही प्रदर्शन पर। प्राची जी, चोरों से हम क्या पूछे कि वो चोरी करने के बारे में हमको क्या बता रहे हैं? अब उनकी चोरी पकड़ी गई है, वो कुछ भी बोलते रहे। दुनिया जानती है कि ये सब की मिली भगत है। चलिए अच्छा, हमारी बात छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी तो बहुत पापी आदमी है। ब्रजभूषण शरण सिंह क्या बोल रहे थे? सच बोलूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, मैं सच नहीं बोलूंगा और अब मैं हनुमानगढ़ी से होकर निकल जाऊंगा, अयोध्या मंदिर नहीं जाऊंगा। वो हमारे थोड़ी हैं, वो तो आपके सांसद रहे हैं और राम मंदिर पूरे आंदोलन में साथ में रहे हैं। अच्छा, विनय कटियार क्या बोल रहे थे कि सब के सब चोर हैं? वो किसको बोल रहे थे? पाकिस्तान वालों को बोल रहे थे क्या? अच्छा, महिपाल सिंह क्या बोल रहे थे? राम मंदिर के लेखाधिकारी हैं, मेरे सामने दान की चोरी हुई है, सीसीटीवी को डिलीट किया गया और ये खेल से आज से नहीं सालों से चल रहा है। चलिए आप उनकी बात भी ना मानिए। अभी नया बोला उन्होंने कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों के घर बन रहे थे दान चोरी में। चंपत राय की खुद पर्सनल जो है सामान खरीदे जा रहे थे। चलिए उनको भी छोड़ दीजिए। स्वामी करपात्री जी महाराज ने क्या बोला कि ये गोपाल राय 2 कौड़ी का है, इसने विनय कटियार तक को आने नहीं दिया, और चंपत राय तो कौवा चोर है, कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी असली चोर है। भाई जितनों का नाम आप ले रहे हैं आशुतोष जी, इनमें से कोई एक व्यक्ति का नाम मुझे बता दीजिए जो भगवा पहनता हो। कोई एक व्यक्ति का नाम मुझे बता दीजिए जो साधु संत हो। कोई एक व्यक्ति का नाम मुझे बता दीजिए जो पुजारी हो। तो आपका जो प्रदर्शन था ये जस्टिफाई हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो पप्पू यादव बता रहे थे। लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये राम मंदिर से लोग हैं। तो मतलब सारी दुनिया जो बोले वो झूठ है, लेकिन मतलब भाजपा आप ये मान रहे हैं कि साधु संत जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप पहले से ही मान रहे हैं। आप ही साधु संत की वेशभूषा लेकर गए ना, वहां पर बैठे ना। हम मान ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ आपको और भाजपा के प्रवक्ता को इक्वेट कर रहे हैं। तो आप बताएं ना, साधु संत भाजपा और आपके भाजपा के प्रवक्ता आपको इक्वेट कर रहे हैं। आशुतोष जी, मुझे इक्वेट और भारतीय जनता पार्टी को इक्वेट करिएगा तो इसके साथ फिर रामगोपाल यादव को भी कर लीजिएगा। आपके सांसद कह रहे हैं तरीका गलत है। मैं सुनवा देती हूँ, एक बार रुक जाए जरा, रामगोपाल यादव सुनवा दीजिए। फ्राइडे को अंतिम दिन पप्पू यादव के रूप में, उस पर बड़ा आपत्ति है, आक्रोश है देश में कि हिंदू और सनातन का संतों का अपमान है ये। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। सुन लिया होगा आशुतोष जी
यहाँ मुझ पर तो आप सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन अपने सांसद पर तो सवाल खड़े नहीं करेंगे। हमने सुन लिया। आपके सांसद तो कह रहे हैं कि वो हमने- गलत था, किसी साधु संत ने चोरी नहीं की है। भाई देखिए ऐसा है, सुनिए मेरी बात। हाँ। जब पूरी की पूरी भारत सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है तो उनको जगाने के लिए सब तरीके अच्छे हैं, ऐसा ही होते हैं। जब ब्रिटिश सरकार कान में तेल डाल के बैठी थी तो भगत सिंह ने भी एक खाली जगह पे गोला दाग के बताया कि ये हमारा कदम क्रांतिकारी के लिए बहुत सही है। भारतीय जनता पार्टी इग्नोर कर रही है। हम कह रहे हैं सब के सब मिले हुए हैं, क्यों नहीं इसकी ठीक से जांच हो रही है? अरे सुप्रीम आशुतोष कोर्ट जी, तक ने कह दिया एसआईटी फिर गलत वही तरीके बात, से बनी आप हुई है। जांच पर सवाल सब के पूछे, सब एसआईटी मिले पर हैं। सवाल हम पूछे, तो कह रहे हैं कि आप बड़ा किरदारों सवाल पर क्या है? सवाल प्राची जी। पूछे, लेकिन बात सिर्फ भगवा रंग की है, जिसे प्राची आपके जी। नेता कह रहे हैं गलत है, लेकिन आप नहीं कह पा रहे हैं। ये बटी हुई राय क्यों है? और रही बात आपके सवालों की, सुधांशु जी एक छोटा जवाब दे दीजिएगा, फिर 2 और अन्य मेहमान हैं। कतई नहीं, कोई गलत नहीं। सुनिए प्राची जी, बड़ा सवाल ये देश मैं में एक बात है बहुत कि स्पष्ट चोरी आपके नेता गलत चोर कह रहे हैं। सामने है और आप पकड़ने की कोशिश नहीं आशुतोष जी, कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि रामगोपाल यादव जी ने हमारे गलत नेता कहा, तो चलिए हम गलत हैं। भाई हमें रामगोपाल तो यादव जी ने या तो गलत कहा या तो आशुतोष हाँ, वर्मा हम जी मानते गलत चलिए कह रहे हैं। गलत कहा। बोले आप सुधांशु जी। हम कह रहे हैं कि सारी समाजवादी हाँ, पार्टी देखिए, गलत कह रही मैं है। बहुत स्पष्ट हम सब बताना चाहता पापी हूं, हैं, ये हम लोग सब जो चोर भ्रम हैं। फैलाते हैं, अरे ये जो सामने जो चोर शब्द बैठे हुए प्रयोग हैं, किया इनको जाता कब है। पकड़ेंगे आप? आशुतोष अरे जी। भाई हो गया आशुतोष जी, अब आप काफी देर से बोल रहे हैं। नहीं, मेरी बात पूरी होने दी थी, तब मैं आप जवाब बुलाने दूं। दी थी। जो बोले, प्रोफेसर बोले। राम गोपाल जी ने कहा वो बिल्कुल ये सही सवाल है और मुझसे मैं हो रहा है एकदम तो मैं ही स्पष्ट जवाब बता दूंगा ना। अरे भाई लगातार मत बोलिए भाई, अब तो हमसे पूछा गया है ना भाई सवाल मुझसे अब तो आप पूछा जा रहा है तो कितनी मैं देर क्यों नहीं तक बोलेंगे बोलूंगा? अच्छा रुक जाए आशुतोष अब जी, रुक देखिए, जाए। मैं ये बोले बता अरे सुधांशु। हमसे पूछा गया था, आप बीच से बोल रहे हैं। नहीं, मैं सुधांशु जी से पूछ रही हूँ, रुक जाए। बोले सुधांशु जी। आप सुनिए, जो ये लोग चढ़ावा चोरी शब्द कहते हैं ये सरासर गलत है। कोई चढ़ावे की चोरी नहीं। चढ़ावा चोरी उसे कहते हैं कि आपने मंदिर के गर्भगृह में भगवान की मूर्ति पे चढ़ाने के लिए कुछ दिया और जो आपने दिया वो पुजारी ने अपनी जेब में रख लिया, ये कहा जाता है चढ़ावा चोरी। वास्तविकता में क्या हुआ कि वो भगवान को अर्पित हुआ, पूरा वहां से गया और जहां पर काउंटिंग होती थी, और काउंटिंग कौन कर रहा था? बैंक और बैंक के द्वारा अधिकृत एजेंसी के लोग। जिन जिन लोगों का नाम आया है वो टेक्निकली उन्हीं के एम्प्लॉय थे और सारे के सारे उनके एम्प्लॉय थे। जब कुंभ के दौरान बहुत ज्यादा भीड़ हो गई तो उन्होंने 2-3 एम्प्लॉयज ले लिए जो कि ट्रस्ट के लोगों से जुड़े हुए थे, मगर वो टेक्निकली उन्हीं के एम्प्लॉय थे। और मैं आपके दर्शकों को एक चीज स्पष्ट कर दूं, ये जो मामला गड़बड़ हुई वो हुई कहां? देखिए, जब लोग नोट डालते हैं तो वो नोट मोड़ कर डालते हैं, तो वो सारे नोट एक जगह ले जाए जाते थे एक बंद कमरे में, और उसके बाद सबको कहा जाता था कि इसकी गड्डी बनाइए। तो एक गड्डी बनाई जाती थी 100, 200 और 500 के नोटों की, एक 10, 20 और 50 के नोटों की। उसके बाद उसे मशीन में डाल दिया जाता था। मशीन अपने आप 10 नोटों की गड्डी अलग बना देती थी, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की और 500 की। ठीक है। तो जो लोग नोट को, मुड़े हुए नोट को केवल सीधे करके 2 गड्डियां बनानी थी, उस बीच में कुछ लोगों ने उस मुड़े हुए नोट को सीधे करने की प्रक्रिया के दौरान कुछ अपने कपड़ों में रखे, और यह बात बाद में जांच से समझ में आई कि कुछ लोग सीसीटीवी वाले एंगल को बचाकर, कुछ लोग अपनी जेब में ले जा रहे थे, सुधांशु जी। कुछ एक कपड़े पैसे रखे गए, बाथरूम में पाए गए, तब वहां से वह सारी बात प्रकाश में आई। तो चढ़ावा चोरी वर्ड नहीं है, ये गणना के समय की गई गड़बड़ी है। मगर क्या बताएं, ठीक है सर, टारगेट तो लेकिन क्या है? गड़बड़ी हुई है हिंदू और धर्म, चोरी तो कोरोना हुई है। वायरस है, एचआईवी है, नहीं, मलेरिया है, यही बोले सुधांशु थे जी, ना। अब किसी तो भी बस चरण में इसलिए जाकर इनको चोरी तो हुई हो, किसी लेकिन भी चोरी प्रकार तो से हुई है। हिंदू धर्म का अपमान कर और रहा ये है। विपक्ष तो आपसे भगवा क्या कह रहा है? वस्त्रधारी किसी व्यक्ति ने चोरी नहीं की, लेकिन विपक्ष किसी आपसे सिर्फ साधु यही तो संत मांग कर पुजारी रहा ने है ना, चोरी नहीं सुधांशु की। जी, आप तो लोगों के वहां पास- पर साधु संत पुजारी का वेश बनाकर सिर्फ अपमानित कर रहा ठीक है है और कुछ नहीं। सुधांशु जी, आपके पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपको सब पता है चोरी कहां हुई, कैसे हुई, किस किस ने चोरी की। तो यही बात विपक्ष को सदन में क्यों नहीं बता देते हैं? विपक्ष यही तो कह रहा है कि सदन में आइए, इस पर चर्चा कर लीजिए। एक छोटी सी मांग है विपक्ष की, क्यों नहीं पूरी कर देते? कर लीजिए चर्चा। आपने सही कहा, जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की जांच चल रही है तो क्या विपक्ष अपने को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानता है? कोई भी विषय जो सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन है, किस प्रावधान के तहत उस पर चर्चा होनी चाहिए, बताइए। ठीक है श्याम कुमार वर्वे जी, मामला क्या तो सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में ना है। गए होते? ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, नई एसआईटी का गठन किया जा रहा है, मामले की जांच चल रही है, 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। लेकिन इसमें भगवा का अपमान करना, क्या ये सही है?
जी नमस्कार प्राची जी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रुख आपने नीट पेपर लीक पर देखा होगा कि चोरी और सीना जोरी, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का स्वभाव बन गया है। किस तरीके से चोरी करने का और उसके बाद में वहाँ से उसको डाइवर्ट करने का, सिंपल एकदम क्वेश्चन है, हमारे देश के जनता का क्वेश्चन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अगर केस दली भी होंगी, सुप्रीम कोर्ट उसमें मॉनिटर भी कर रहा, लेकिन संसद से बड़ा कोर्ट कोई है क्या देश में? संसद जनता का कोर्ट है। जनता के प्रश्न संसद में अगर पूछा जाए और उसमें अगर सत्ता पक्ष जवाब दे तो उसमें क्या गलत है? सुप्रीम कोर्ट मना करेगा कि क्यों चर्चा कर रहे हो करके? आप वहां कोई आरोपी तो सिद्ध नहीं करने वाले। जो सही में वहां पे राम मंदिर में क्या खड़ा हुआ है, चंपत राय कौन है, ट्रस्टी कौन है, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में किसने खरीदी, ये सारी चीजें कहाँ है? यही सब तो पूछ रहे हैं। और ये प्रश्न कोई विपक्ष के प्रश्न नहीं है, ये वहां के ट्रस्टी के ऊपर लगाए हुए इन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी के प्रश्न हैं। वहां के जनता ने, अयोध्या के जनता ने खड़े किए हुए प्रश्न है जिसको विपक्ष उठा रहा है। ठीक है श्याम कुमार जी, आपके जो प्रश्न हैं वही मेरे प्रश्न हैं, आपके जो प्रश्न हैं वही मेरे प्रश्न हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी भर है कि उन प्रश्नों में जब भगवा रंग का अपमान किया जाएगा या सनातन का अपमान किया जाएगा तो सवाल खड़े होंगे कि सनातन की चिंता करते करते सनातन का विरोध क्यों हो गया? क्या उस प्रदर्शन में इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए था कि हम इतने सेंसिटिव मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो किसी की भावनाएं, किसी के सेंटिमेंट्स आहत ना हो जाएं? किसी के भावना को आहत करना ये विपक्ष का कहीं भी कोई इरादा नहीं था। वो जो भी किया गया, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चोरी कर रही है देश में वो दिखाया गया है। उसको कोई जरूरत नहीं कि सनातन से जोड़ने की, हिंदू से जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ बता रहे कि सनातन का अपमान हुआ है। तो बिना भगवा के क्या नहीं बता सकते थे श्याम कुमार जी? आप तो संसद में रहते हैं, पप्पू यादव जी आए, आप तो संसद में रहते हैं श्याम कुमार जी, क्या बिना भगवा वस्त्र धारण किए वो नाट्य रूपांतरण नहीं किया जा सकता था? अब भगवा धारण वस्त्र करके अगर नाट्य रूपांतर किया गया तो क्या हुआ? तो किस भगवाधारी ने चोरी की? अधिकार से भारतीय जनता पार्टी को अच्छा ठीक है, आप नाट्य रूपांतरण कर ही रहे हैं तो बताइए किस भगवाधारी ने चोरी की है? किसने? भगवा के पीछे भारतीय जनता पार्टी चोरी कर रही है, यही दिखाना चाहते थे। तो भारतीय जनता पार्टी को दिखाइए ना, भारतीय जनता पार्टी को भगवा के इक्विवेलेंट क्यों रखते हैं? धर्म का अपमान। मेरे पास नाम है, मेरे पास नाम है रामशंकर यादव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला और रामशंकर मिश्रा। आप मुझे बता दें इनमें से एक भी व्यक्ति, चंपत राय को भी ऐड कर लीजिए, अनिल मिश्रा को भी ऐड कर लीजिए, इनमें से एक भी व्यक्ति मुझे बता दीजिए जिसने भगवा रंग पहना हो। भगवा रंग पहनने से क्या होता है और भगवा रंग नहीं पहनने से तो फिर आप पहनकर क्यों आए थे? जब कुछ होता ही नहीं तो आप पहनकर क्यों आए थे? अपमान हो रहा है। आप भगवा रंग को पहनकर चोर दिखा रहे हैं ना श्याम कुमार दौलत जी। पप्पू यादव जी की मर्जी है, पहन के आए, उनको लगा पहनकर आना है। ठीक, उसको किसी पार्टी ने, विपक्ष ने तो ना फिक्स करके दिया कि आप भगवा रंग पहनकर आइए। अरे विपक्ष के नेता हैं पप्पू यादव भी, और आप सब वहां स्किट कर रहे थे। आपके नेता भी थे जो चंदा डाल रहे थे, राहुल गांधी भी थे जो चंदा डाल रहे थे। उस वक्त समझाया जा सकता था ना। खैर अरुण भारती जी, एक रंग को ये कह रहे हैं, आपने अगर श्याम कुमार जी कह रहे हैं, पप्पू यादव जी मैं जवाब ले लेती हूँ सर, मैं जवाब ले लेती हूँ। पप्पू यादव जी आए, हाँ मैं जवाब ले लेती हूँ। और वो भगवाधारी अरुण भारती जी, यहाँ विपक्ष के साथी ये कह रहे हैं कि आपने एक तस्वीर को मुद्दा बनाकर असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की है। प्राची जी, मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि क्या बर्वे जी को पता है कि भगवा रंग जो है, भगवा वस्त्र जो हमारे साधु संत और महंत पहनते हैं हमारे सनातन में, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है त्याग का। आदमी इसको धारण करने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ त्याग करता है, तब वो उस भगवा को धारण करने का अधिकारी बनता है। और इन्होंने इसके लिए चुना भी ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर 41 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसके घर में चोरी का सामान पाया गया था और अदालत ने कहा, उनको सजा सुनाई है इस चीज को लेकर के
कि आप ऐसे व्यक्ति को भगवा धारण करके हमारे साधु संत और महंतों का, हमारे सनातन का अपमान नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं? इसका सिर्फ और सिर्फ प्राची जी एक ही कारण है, इन्होंने राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से शुरू से किसी न किसी तरह कीचड़ उछालने का काम किया है, उसको हमेशा अपमानित करने का काम किया है। जब मंदिर का काम नींव पड़ रही थी, जब मंदिर बन रहा था, जब निमंत्रण आया ठुकरा दिया। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है इनका दलित विरोध। आप याद कीजिए कि जब राम मंदिर की आधारशिला, उसकी नींव, पहला पत्थर डाला जा रहा था, तो दलित व्यक्ति हमारे कामेश्वर चौपाल जी के माध्यम से किया गया था। ये लोग इतने बड़े दलित विरोधी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर पीडीए की बात करते हैं इनके नेता, इतने बड़े दलित विरोधी हैं कि इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि राम मंदिर की आधारशिला एक दलित व्यक्ति कैसे रख सकता है। और जब कामेश्वर चौपाल जी हमारे बीच नहीं रहे, उसके बाद ट्रस्ट ने फिर कृष्ण मोहन जी, दूसरे दलित व्यक्ति को उनकी जगह पर रखा। इनका विरोध दलित समाज को लेकर के उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह से रहा है कि इन्होंने हमेशा उसको वोट लेने के बाद प्रताड़ित करने का काम किया है। और चूंकि राम मंदिर में आधारशिला दलित व्यक्ति ने रखी थी, इन्होंने मंदिर से दूरी इस चीज को रख करके बना ली, और इसके बाद भी लगातार सनातन को, हमारे भगवा को और राम मंदिर को बदनाम करने के लिए जिस तरह का ड्रामा, जिस तरह का प्रदर्शन इन्होंने। लेकिन अरुण भारती जी, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होती है, ये सनातन की बदनामी है कि नहीं? इसको बदनामी मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी हो जाती है, लाखों करोड़ों रुपए पार कर लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना ली जाती है, जो आस्था के जरिए पैसे प्रभु श्री राम के काम के लिए दान किए जाते हैं, वो निजी संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या वो सनातन के साथ खिलवाड़ या सनातन का अपमान नहीं, या सनातन पर घात नहीं? इस प्राची जी, इस पूरी की पूरी जांच प्रक्रिया में हमारे किसी भी साधु संत का, हमारे किसी भी मंदिर से जुड़े जो पुजारी, किसी का नाम नहीं आया है। इस पूरे की पूरी जांच प्रक्रिया में जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में क्या इन्होंने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है? जो बाहर का ठेकेदार था, उन लोगों के नाम आए हैं और 8 लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं। इनके खुद के नेता ने कहा है कि जो मंदिर के, जो संसद के बाहर किया गया जिस तरह से भौंडा प्रदर्शन, उसको लेकर के वो सरासर गलत था। जब ये आरोप लगाते हैं तो भूल जाते हैं कि जब आप आरोप लगाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जब ये इस तरह के कोई भी कृत्य को आगे बढ़ाते हैं तो अपना प्रदर्शन खुद का भी देखना चाहिए। लगातार जिस तरह से कार सेवकों से लेकर के आज तक लगातार ये, पहले मेरी बात का बर्वे जी, मुझे अपनी बात पूरी कर लीजिए। लगातार जिस तरह से सनातन के विरोध में और दलितों के विरोध में काम करते रहे हैं, ये 1995 में हमने देखा मायावती जी के साथ, ये 19 दिसंबर 2012 में भी देखा हम लोगों ने किस तरह से प्रमोशन में आरक्षण का इन्होंने विरोध किया। देखिए ये पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग, ये सिर्फ और सिर्फ दलित का वोट लेने का काम करते हैं। ये कहीं से भी, जिस पर सिर्फ विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है, और अगर इतनी ही आपको पता है कि विपक्ष के अगर सवालों में दम नहीं है तो संसद में चर्चा हो जाने दीजिए, इनके सवालों का जवाब आप दे दीजिए। यही तो चाह रहा है ना विपक्ष, रोज यही तो मांग करता है। विपक्ष चर्चा चाह रहा है तो सदन चलने पूछिए कि 2 करोड़ रुपए की जमीन किसी भी संवाद में आने के लिए, किसी भी चर्चा में जब बात होती है, इनकी तरफ से कोई सकारात्मक प्रयास होता ही नहीं है। मुझे पता है कि आज बीएससी की बैठक थी, मगर मुझे पता है कि ये लोग कल से फिर संसद चलने नहीं देंगे। देखिए, सरकार का अपना बिजनेस है, विपक्ष का अपना एजेंडा है, मगर विपक्ष का जो एजेंडा है वो किसी तरह से सकारात्मक रूप में आप आगे लेकर के चले। अब प्राची जी उदाहरण देता हूं छोटा सा, वोट चोरी उन्होंने बहुत बोला था, इस पे संसद में बहस हुई। पूछिए इन लोगों से कि कितनी देर ये लोग संसद में बोल पाए थे। पूरे समय तो पक्ष के लोगों ने अपनी बातों को रखा और जवाब आया। इन लोगों को जरूरी है कि सांसद को सार्थक रूप से सवालों की बौछार करेंगे। आशुतोष वर्मा जी यहाँ बैठे। आशुतोष वर्मा जी, आपके नेता जान रहे हैं, आप खुद जान रहे हैं, आपके नेता खुद कह रहे हैं कि गलत था, इस तरीके का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, तो माफी मांगकर इस बात को खत्म करिए और सरकार को घेरिए जिस तरीके से घेर रहे थे। देखिए, मैं जितनी देर से देख रहा हूं, मुझे हंसी आ रही है कि आप कैसा शो चला रहे हैं। इस देश की जनता कितना हंस रही होगी कि चोरों से चोरी नहीं पूछी जा रही है और जिसने बताया कि चोरी हुई है उससे कहा जा रहा माफी मांग लो। आप कभी जाके देखिएगा आज क्या डिबेट हो रही है।
इससे मैं तो कर रही व्यंग्यात्मक हूँ। डिबेट इस देश में हो नहीं 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 आशुतोष जी, मैं तो इसके कर रही पहले- हूँ, मैं जानती हूँ सुनिए, हाँ, कि मैं बिल्कुल क्या कर रही हूँ। डिबेट कर इंडिया रही हूँ। टीवी पे ही हो सुन सकता लीजिए, था। सुन लीजिए, सुन इंडिया टीवी पे हो सुन सकता लीजिए था आशुतोष ये। जी, मैं तो बिल्कुल, जो इस पे कर हो रही हूँ सकता मैं था। जानती हूँ, सुनिए मेरी लेकिन बात। आप अब मेरी लोग बात- कंफ्यूज हैं। अब आपने मुझसे आप सवाल लोग- पूछा तो मेरी बात सुन नहीं लेना लीजिए, सर, बोलिए। चूंकि आपने भी मुझसे सवाल पूछा तो जवाब देना जरूरी है। आप भी मुझे बीच में घसीट के लाए तो मुझे जवाब देना जरूरी है, तो मेरी बात भी सुन मैंने लीजिए। सवाल नहीं शायद पूछा आप आपसे। नहीं जानते, शायद आप नहीं जानते ना कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए आपके हर नेता का अलग अलग स्टैंड है। आपके एक नेता कहते हैं गलत है, आपके एक नेता कहते हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो पहले एक राय आप ले आइए ना, फिर ऐसे व्यंग्यात्मक डिबेट होंगे ही नहीं। आप भगवा का अपमान हो करते गई, नहीं तो चलिए। ये चर्चा होती ही नहीं। अरे आप मेरी बात मानिए। बोले, बोले। मैं कहता हूँ कि आप समाजवादी पार्टी को कोने कर दीजिए। हम पापी हैं, हम गलत हैं, हम कंफ्यूज हैं, हम सब कुछ हैं, लेकिन चोर तो सामने खड़ा है ना। आपने पूछा चोरी क्यों हुई? चोर कौन है? आपकी हिम्मत नजर नहीं में हो चोर रही है। कौन है? आप नहीं पूछ नहीं, रही मेरी हैं, आपने हिम्मत, किस तरीके मेरी पूछ हिम्मत रही आप हैं? बैठकर नहीं आंक सकते ना वहां। ठीक है। मेरी हिम्मत पूरी क्या की- है, मेरी हिम्मत क्या है और आपकी हिम्मत क्या है, इस पर कभी बाद में तो मैं चर्चा कर यही तो मैं कह रहा हूँ। आप मुझे कभी बताएं, अच्छा चोर कौन है? प्राची जी चोर जाइए, कौन देखिए है? सुनिए आशुतोष जी, चोर कौन है बता दें मुझे। आप सिर्फ एंकर नहीं, आप पत्रकार भी अरे हैं। सर, मुझे पत्रकारिता आप मत पत्रकार- सिखाइए ये ना। चोर आप चोरी कर रही राजनीति भारतीय करते हैं, जनता आप पार्टी। राजनीति करिए। अब मुझे बताएं कि चोर कौन है? भारतीय, फिर वही बात हो गया। अब मैं अगर बिना रुके जैसे भाजपा को बोलने देती हैं, जैसे मैं आपको भी एलजेपी को बोलने बोलने दूंगी, देती, वैसे अगर विपक्ष को बोलने मैं देगी, बिल्कुल तो आपको मैं बोलने बोलूंगा, दूंगी, वरना मैं आप बिल्कुल बोलते आपको रहिए। बोलने दूंगी आशुतोष जी। हाँ। इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, बताइए चोर कौन है? एक भी भगवाधारी का नाम बता दीजिए जो चोर है। मैं यही मान जाऊंगी और इस डिबेट को अब खत्म मैं- कर दूंगी। आपके अब मैं सारे बोलूं- सवालों का अब मैं जवाब बोलूं, सुधांशु जी से देखिए। लूंगी। बोले। अब देखिए, अब मैं बोलूं तो मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज। हाँ, आप बोलिए। बीच में मत बोलिएगा, बोलिए, क्योंकि बोलिए, आप प्लीज। बिल्कुल एकदम से जब प्लीज। विपक्ष पूछता है आप जवाब देने लगती प्लीज हैं। प्लीज भाजपा की जरूरत ही पूछिए नहीं होती। पूछिए पूछिए सर। नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है, नहीं मैं एक 2-3 सवाल है। सामने चोरी हो रही है, सबको पता है चोरी हुई है, सबके बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन जवाब देने के लिए आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से एक चू तक नहीं निकला। सबने डीपी लगाई मैं भी चौकीदार है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है चोरी हो रही है हमारी निगाह नाक के नीचे। चंपत राय मेन आदमी है, उसके ऊपर एफआईआर नहीं की गई। अनिल मिश्रा मेन आदमी है, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के ऊपर सवाल लगा दिया है। महिपाल सिंह लेखाधिकारी कह रहा है खुलेआम चोरी चल रही है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष बोल रहा है कि चोरी हो रही है, लेकिन सब 8-9 आदमियों को, छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीट एग्जाम लीक के फायदे, निर्मला सीतारमण ने वीडियो बताया था ना कि लीक हो गया, मुझे और टाइम मिल गया, मैं अच्छी रैंक ले आया, वैसे यहाँ प्रवक्ता बैठ के बता रहे नहीं चोरी हुई कैसे, छोड़ी 2-3 चोरी नोटें अंदर डाल ली गई। मतलब गजब है। खुलेआम चोरी को डिफेंड करना प्राइम टाइम टेलीविजन पे मैं पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है। और उसमें भी सवाल विपक्ष से कह रहा आप माफी मांग लीजिए। नहीं 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 आशुतोष मतलब इस जी, डिबेट का कोई आशुतोष जी, सर-पैर नहीं नहीं है। नहीं 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 आशुतोष जी, और इसे आप बिना करवा सर रही पैर हैं। वाले डिबेट में चलिए, आप कराते बैठे हैं। रहिए। सुन लीजिए, आप बिना सिर पैर वाले डिबेट में इसीलिए बैठे हैं क्योंकि आपको सवालों का जवाब देना है। मेरी बात सुने, मैंने ये नहीं कहा आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं, तो प्लीज गलत नैरेटिव सेट मत करिए। मैंने ये नहीं कहा कि आपका मुद्दा गलत है, तो प्लीज गलत नैरेटिव सेट मत करिए। अच्छा। मैंने आपके नेता को कोट करके बोला। आप बता दीजिए कि आशुतोष वर्मा जी की बात को मानना है और मुझे रामगोपाल यादव जी की बात को नहीं मानना है, तो मैं नहीं मानूंगी। मुझे तो लगा वो वरिष्ठ नेता हैं, आपके संसद में रिप्रेजेंट करते हैं आपकी पार्टी को, तो मैं तो उनकी बात पे, मैं तो उनकी बात पर आपसे पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा कि तरीका गलत था, किसी साधु संत ने चोरी नहीं की। बोल दीजिए कि नहीं मानना रामगोपाल यादव को, बता दीजिए। चलिए यही बोल दीजिए। मैं तो हम कब कह रहे, हमने कब कह दिया साधु संत ने चोरी करी है? भाई भगवा पहनने का मतलब साधु संत नहीं हो जाता है। भगवा भाजपा पहनती है, भाजपा का झंडा भगवा, भाजपा की टोपी भगवा, भाजपा की शॉल भगवा, भाजपा के पृष्ठभूमि पोस्टर की भगवा, यहाँ तक उत्तर प्रदेश में तौलिया तक तो भगवा लेके बैठते हैं। तो भाजपा अपने आप को भगवा से जोड़ती है, इसलिए हम भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे आपको साधु संत पता नहीं कहां से अरे बीच में ले आशुतोष आया। जी, मुझे नहीं दिखा, रामगोपाल यादव जी को दिखा है। आप रामगोपाल यादव जी से सारे प्रश्न करिए। जितनी नाराजगी मुझसे लेकर बैठे हैं, अपने सांसद से पूछिए ना प्लीज। अरे भाई सवाल मैं अपने सांसद से सवाल आप पूछिए मुझसे ना पूछ प्लीज। रही हैं। भाई जितनी मैं नाराजगी प्रवक्ता हूं पार्टी का। अरे वो सांसद हैं, सांसद की लाइन पर प्रवक्ता बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, या कोई अलग प्रथा है आपके यहाँ, तो बता दीजिए मुझे। अच्छा ठीक सुनिए प्राची जी, एक मिनट, प्राची जी एक मिनट। मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि समाजवादी पार्टी में एका नहीं है, समाजवादी पार्टी गलत है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल गड़बड़ है, समाजवादी पार्टी किनारे कर दीजिए। चलें ठीक, अरे जो मान लिया ना भाजपा के आपने, लोग बैठे उनसे पूछिए चले ना, मान लिया आपने। चोरी क्यों हुई? सुधांशु जी,
भाई सब मान आप लिया चोरी क्यों हुई? आशुतोष जी ने। आप चोर उनकी- से पूछो ना उन- चोरी अरे क्यों सुन हुई? लीजिए ना, पूछ रही हूँ हमसे थोड़ी ना पूछ रही पूछेंगे हूँ आप। आशुतोष जी, आपसे मैंने पूछा ही नहीं कि चोरी क्यों हुई। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि भगवा की जरूरत क्या थी। अब सुधांशु जी, भाई मान लिया आशुतोष जी ने कि उनकी पार्टी में एका नहीं है, उन्होंने भगवा मान लिया। भाजपा से पूछिए, सुन भागवत की लेना, जरूरत क्या सुन थी? लें आशुतोष जी, जवाब ले लूं अब मैं। उन्होंने मान लिया उनकी पार्टी में एका नहीं है, आशुतोष जी ने मान लिया कि जो तरीका है उस पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन भगवा को आप क्यों जोड़ रहे हैं भाई सिर्फ साधु संत या पुजारी से? वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखिए प्राची जी, आज जो आपके लाखों दर्शक देख रहे होंगे वो भी देख रहे होंगे कि क्या मजाक बनाया गया है सपा के द्वारा। आशुतोष वर्मा जी अच्छे ढंग से बात करते हैं, परंतु आज उन्होंने बड़ी हास्यास्पद बात कर दी। पहली बात मैं पुनः कहना चाहता हूं भाई साहब, जब आप लोगों ने कहा कि एसआईटी की सारी जांच सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में ले ली, तो कैसे आप कह रहे हैं कि अमुक चोर है अमुक चोर नहीं है? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए। ये वही बात है जो यही प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी संसद में आप कह रहे हैं, संसद भवन के अंदर उनका बयान है जो वीडियो अवेलेबल है, जिसमें वो ये कह रहे थे कि श्री रामलला विराजमान कब्जाधारी हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पक्ष में आया। रोकिए इनको पीछे और लेके आइए, अब देखिए बीच में मत पीछे लेके आइए, बोलिए, नैरेटिव नहीं बनाइए, अपने गलत नैरेटिव मत बनाइए। दूसरी बात गलत अब नैरेटिव देखिए, आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला। आपका पूरी जो बोल रहे थे अनाप शराब, मैंने इंतजार किया अपने टाइम। आप दोनों सुने ना। आशुतोष जी एक सेकंड, यहाँ पर क्या बन के आशुतोष जी रुके ना, मैं आपका सवाल लेकर जा रही लगा के नहीं बैठे, वो एक पुजारी की वेशभूषा बनाकर बैठे रहेंगे, कुछ भी बोलते आशुतोष जी, रहेंगे, जब आप बोल रहे थे तो कोई ये तय नहीं कर रहा था ना कि आप क्या अरे बोल कुछ रहे भी हो क्या क्या बोल रहे हैं। चलो मैं चैलेंज करता हूँ, आप जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले आपने चोर कैसे तय किया? बोलिए, हाँ बताइए आधार। मैंने क्या बोला? बोलने दीजिए, जवाब दीजिए, बताओ भाई आशुतोष जी। नहीं मैंने क्या बोला? बताओ भाई, मैंने क्या सुप्रीम बोला? कोर्ट के मैंने जजमेंट क्या से बोला? पहले चोर आपने किस मैंने आधार पर बोला तय कि किया? सुप्रीम कोर्ट ने बताओ भाई। आपने कहा चोर सामने बैठा है, ये चोर आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले कैसे दिख गया? जरा मुझे बताओ भाई। सुनिए बताओ। मैं बताता हूं आपको कैसे दिख गया कि, सुनिए, आपको कैसे दिख गया कि चंपत राय चोर नहीं है? आपको कैसे दिख गया कि बाकी भारतीय जनता पार्टी चोर नहीं है? आपको कैसे दिख गया गोपाल राय चोर नहीं है? आपको कैसे दिख गया अनिल मिश्रा चोर नहीं है? इसका मतलब आपने भी डिसीजन बना रखा है। जवाब दे, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नाक के नीचे चोरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस एसआईटी को बनाया उस पर सवाल उठाया, जवाब दे, लोगों का नाम उल्लेख किया और एसआईटी कैंसिल करके बनाई। ठीक है, जवाब दे, क्या बात कर रहे हैं सुधांशु जी? अब मैं बोल सकता हूं आशुतोष वर्मा जी, आप बीच में नहीं बोलेंगे ना? जो आपको अरमान निकालने थे निकाल लिए, तो अब मैं बोल सकता हूं ना? बिल्कुल बोलिए, लेकिन गलत नैरेटिव नहीं फैलाएंगे आप। जहां तक चंपत राय जी की बात है और अनिल मिश्रा जी की बात है, तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। और आप कहते हैं चंपत राय जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इमरजेंसी के समय कॉलेज में लेक्चरर थे और उसके बाद अपना वो छोड़ के लेक्चरशिप संघ के प्रचारक बने, पूरा जीवन है, एक कमरे का मकान नहीं है। और उसके बाद नहीं, सुनिए, अब फिर भी तो बोलने लगे, गलत बात है ये। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, हमने कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया कि अमुक चोर है अमुक चोर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए। एसआईटी आप कह रहे सार्वजनिक नहीं की, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे सामने रिपोर्ट रखिए, तो आपके सामने क्यों रखी जाएगी भाई? तीसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया, जब कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है तो आप कह रहे हैं कि उसको संसद में डिस्कशन होना चाहिए। अब आइए संसद पे आते हैं। संसद में तो आपके नेताओं के क्या क्या दिए गए बयान है। मुलायम सिंह जी का बयान है, वो चढ़ तो गए थे कार सेवक गुंबद पे मगर चिपक गए। राम गोपाल जी का है, जो चढ़ गए थे वो नीचे नहीं उतर पाए, निशाना साध के गोली मारी गई। और मैं प्राची जी कहूंगा आपके कैमरामैन से जरा फोकस करें इसके ऊपर। मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग कौन हैं जिन्होंने ये किया। देखिए, ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं अखबार दिखा रहा हूं, मैं स्वयं नहीं बोल रहा हूं। यह 3 नवंबर 1990 का अखबार है जिसपे लिखा हुआ है कि अयोध्या में राम भक्तों को घेरकर घंटों फायरिंग और 200 मारे गए। अयोध्या में राम भक्तों को घेरकर घंटों फायरिंग, 200 मारे गए। और 2 नवंबर को कोई कार सेवा नहीं थी।
कार सेवा सुधांशु 30 जी, अक्टूबर 1990 को लेकिन थी। सुधांशु अब जी, जब ये लोग आकर कहते हैं कि हमें बड़ा चिंता है, प्राची जी, तो मुझे जानते जवाब हैं प्राची जवाब जी क्या दीजिए। लगता है सुधांशु कि जी, जैसे जनरल डायर आके मैं कहे फिर कह रही हूँ कि ये राम की बात करें तो दिक्कत, राम की बात ना करें तो दिक्कत, आप हर मसले पर इनको घेरते हैं। मैं आ रही हूँ आशुतोष जी, आपके पास आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। एक सेकंड पूरी बात कर लो सुधांशु, प्राची जी, पूरी बात कर आप ले पूरी भाई। बात कर लीजिएगा सुधांशु जी, बस एक एक सवाल मिनट इसमें में ऐड पूरा कर sentence लीजिए। कर लूं। भाई देखिए, नई उन्होंने एसआईटी नीट का बनाने उल्लेख के लिए किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कोई गड़बड़ियां, कोई बताइए। कमी तो रही होगी ना। सुप्रीम कोर्ट ने कमी वर्ड कहा या कहा और व्यापक जांच करने के लिए? कमी वर्ड कहां कहा है, आप ही बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में कमी वर्ड लिखा हो तो बताइए, उससे कहा और लार्जर करना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं, इनको हिंदू धर्म का अपमान हर चीज में करना है। अभी नीट का मामला आया, अभी पेपर वाले विधेयक के ऊपर चर्चा करते हुए गोमूत्र का मजाक उड़ाने लगे। क्या लेना देना था नीट का गोमूत्र से? और डायरेक्टर आईआईटी मद्रास जैसे व्यक्ति को, ये एकमात्र डायरेक्टर आईआईटी के हैं जिनके पास पासपोर्ट तक नहीं है और 250 से अधिक फॉरेन के रिसर्च और पेटेंट है। चलिए, खड़गे जी बोले थे जिस समय कुंभ मेला चल रहा था, गंगा जल में नहाने से कौन से पाप धुल जाते हैं, कौन सा वैज्ञानिक आधार है? और फिर मैं कह रहा हूं, इनमें से किसी की हैसियत हो, औकात हो तो बता दे। लेकिन जब सुधांशु जी अगर बयानों को देखेंगे तो अखिलेश यादव वो वीडियो खूब दिखा रहे हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने। कोई नहीं बोलता है। जब आप लोगों के कार्यक्रम में, जब आप लोगों के कार्यक्रम में हनुमान जी की वेशभूषा के साथ एक व्यक्ति को नचाया गया था, अगर यही पैमाना है सनातन के सम्मान का, तो उस पर भी जवाब देना होगा कि राजनीतिक कार्यक्रम में हनुमान जी की वेशभूषा लिए एक शख्स क्यों नाच रहा था। देखिए, बहुत सामान्य सी बात है, बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भगवानों का रूप धारण किए हुए बच्चे आते हैं, वो उसके ऊपर कार्य करते हैं, फैंसी ड्रेस तक के प्रोग्राम में आते हैं, और क्या उसमें यह माना जाता है कि उनका अपमान हो रहा है? बताइए, भगवान के कपड़े पहन के बच्चे स्कूलों के फैंसी ड्रेस कार्यक्रम में नहीं आते हैं, राजनीतिक भगवान के कपड़े पहन के कार्यक्रम नहीं दिखाते हैं, भरत मिलाप की शोभा यात्राएं नहीं निकाली जाती वो राजनीतिक कार्यक्रम उसके ऊपर आप लोगों का हुए बच्चे नहीं चलते हैं। इसलिए और सुनिए, एक मिनट बोले हद, बड़ी सामान्य सी बात है भाई, ये हर प्रकार के कार्यक्रम में होता। और अगर मैं एक और बात कहूं तो कहे, ये जो बजरंगी भाईजान पिक्चर में जिसपे सलमान खान गाना गा रहे हैं, उसमें तो एक नहीं दर्जनों बच्चे हनुमान जी का भेष बना के वहां पे नाच रहे हैं, उनके अगल बगल में सलमान खान के। तो काहे नहीं बोले थे कि अपमान हो रहा है? फिर मैं कह रहा हूं, इनको कोई लेना देना नहीं है इससे। मैं जवाब इन्हें केवल ढूंढ ढूंढ के हिंदू धर्म को अपमानित करना। ठीक है आशुतोष जी, जवाब। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितने बढ़िया है। अब चोरी की बात करी, धीरे 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 हिंदू धर्म का अपमान समाजवादी पार्टी करती है, इस पे लेके चले आए। आपका तर्क ये है कि चंपत राय संघ प्रचारक है इसलिए चोर नहीं है। ये कौन सा तर्क आपने दिया है? ये कहां लिखा हुआ है कि चंपत राय चोर नहीं हो सकते हैं? और एक कमरे में बैठा हुआ आदमी चोर क्यों नहीं हो सकता है? और हमें बस सिंपल सी बात बताइए कि चंपत राय पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? एक बात बताइए। यहां तो विपक्ष छींक भी ले तो पुलिस उसका इनकाउंटर कर देती है। चंपत राय अनिल मिश्रा को एफआईआर क्यों नहीं हुई? एफआईआर तो फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट होती है ना, उनके खिलाफ इंसिडेंट रिपोर्ट होनी चाहिए। और बताइए, सीसीटीवी के जितने रिकॉर्ड है 45 दिन तक ही क्यों थे? और ट्रस्ट का पूरा सिस्टम फेल क्यों हो गया? हुंडी की चाबी ड्राइवर के पास कैसे आ गई? काउंटिंग रूम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? अब आते हैं एसआईटी के ऊपर। एसआईटी पूरा का पूरा सिस्टम बनाया मोदी जी ने, एसआईटी बना दी उत्तर प्रदेश सरकार ने, एसआईटी बना दी उन्होंने ऐसे आदमी के ऊपर जिसके ऊपर खुद 420 का मुकदमा चल रहा है, 464 का। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उन्होंने कहा भाई स्टेटस रिपोर्ट बताओ, उन्होंने कहा एसआईटी की सदस्यों को लिस्ट मांगो, उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज बनाओ और सबूत की सुरक्षा की रिपोर्ट मांगी। अब क्या सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि आप सब चोर हैं? इतना समझ में नहीं आ रहा है। अब तीसरी बात आपने क्या बोली कि भाई ये सब हिंदू वो है, अपमान करते हैं। भाई कुंभ मेले में लाठी चले, कुंभ में भगदड़ मच जाए, सारे हिंदू मर जाएं, सारे पाप समाजवादी पार्टी ने किया। ठीक है, अभी मुक्तेश्वरानंद और बटकों को पकड़ पकड़ के चोटी मार के लाठी से आप मारो, सारा एंटी हिंदू समाजवादी पार्टी। राम मंदिर में चोरी आप करो, सारे एंटी हिंदू समाजवादी पार्टी। अब आइए कार सेवा पे। एक मिनट बस, एक आखिरी 10 सेकंड और। क्या ये सच नहीं है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने,
क्योंकि आप भी लखनऊ, मैं भी लखनऊ, अटल बिहारी वाजपेयी भी लखनऊ में कनेक्ट करता हूं। उन्होंने अंग्रेजी चैनल पे खुद को बोला कि जो हुआ 1992 में वो एक राजधर्म के विरुद्ध चीज थी और वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। और आज भी वीडियो मौजूद है। आप बताइए, जवाब दे दें तो सुधांशु जी, आप फिर खत्म गलत करना चीज है। को भी सही करने जा रहे हैं और मैं एक्सप्लेन जवाब दे करने देती लग रहे हैं कि चोरी नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल ये ठीक नहीं है हो सकता आशुतोष जी, है। यही सवाल पूछने हैं, बस बचना है उस गलत तरीके से जिससे आपके ये सवाल कहीं गौण हो जाते हैं। आशुतोष जी से पुनः बोले नहीं, अब यही मैं बात कहना चाहता हूं। आशुतोष जी ने जो बात कही, फिर मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के मामले में सब जुडिस होने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि चंपत राय पे एफआईआर कराओ, यह सुप्रीम कोर्ट से बड़े ज्ञाता हो जाते हैं। अभी कोई कंक्लूजन आया, प्रिलिमिनरी भी एविडेंस दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं, मगर इनके मन में क्या है कि किसी भी प्रकार से वातावरण बनाओ। और मैं बताना चाहता हूं भगवा के प्रति इनके मन में क्यों रहता है। भगवा सनातन धर्म का ही रंग नहीं है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सर्वोच्च रंग है और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एकमेव विशुद्ध भारतीय रंग है। क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक, सफेद रंग शांति का प्रतीक और भगवा रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, ये भारत स्पेसिफिक नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ भगवा रंग जो है वो बलिदान और त्याग और शौर्य का प्रतीक है या भारत का है। तो भारत और भारतीयता की मूल आत्मा का देख लीजिए आशुतोष जी, भगवा रंग में प्रदर्शन करना ही आप लोगों को भारी पड़ रहा है, इसी पर आपको बार बार घेरा जा रहा है। मेरे पास इतना ही समय था सुधांशु जी, आपको रोक रही हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।